Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is biotechnology principles and processes. In today's lecture, we will study about a very important tool of biotechnology, that is restriction enzymes. So let's study. Okay, students, let's continue our chapter 11, that is biotechnology principles and processes. In the previous lecture, I explained you that biotechnology deals with the techniques of using the living organisms or enzyme from the organisms to produce the products and the processes which are useful for the mankind. Students, we discussed that various microbe mediated processes जिससे जैसे हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड है, मेकिंग ऑफ वाइन है, देन उसके बाद स्टूडेंट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने डिस्कस किया, देन सिंथेसिस ऑफ जीन है और correction of the or correcting of the defective gene which is known as gene therapy. They all are part of biotechnology. We discussed about the principles of biotechnology and definition of biotechnology according to EFB, that is European Federation of Biotechnology. In today's lecture, students, we will study about the various important tools of recombinant DNA technology, which is also known as rDNA technology. So key tools जो recombinant DNA technology में use होते हैं, they are restriction enzymes. Restriction enzymes are very important tools and they are also popularly known as molecular scissors. उसके बाद polymerase enzyme हैं, ligase हैं students. Ligase जो हैं, जो कि DNA ligase जो हैं वो हमारे फेविकोल हैं जो कि DNA fragments को जो है वो लिंक करते हैं. देन वेक्टर क्या है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि वेक्टर वो व्हीकल्स हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पर लेके जाएंगे? होस्ट के अंदर लेके जाएंगे. और वेक्टर्स एक्चुअली DNA मॉलिक्यूल्स हैं और जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. एंड वेक्टर्स जो होते हैं दे आर हैविंग एन एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल. मोस्टली जो प्लाज्मिड्स हैं दे आर यूज्ड एज अ वेक्टर्स. और प्लाज्मिड्स में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके पास अपना जीनोम है, अपना DNA है बैक्टीरिया के पास, लेकिन उसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं. सो प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर होता है, डबल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है और ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है. सो ये जो है वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. देन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बेस्ट होस्ट होगा? तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया जो ई कोलाई है दैट इज़ द बेस्ट होस्ट बिकॉज 20 मिनट्स में उसका नंबर जो है वो डबल हो जाता है, वो फास्ट एप्लीकेट करता है. देन उसके अलावा यीस्ट हैं, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं जो कि एज अ होस्ट हम उनको यूज़ कर सकते हैं. एंड देन द बायो रिएक्टर जिसमें कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो हम अपना कोई भी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करेंगे. स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हैमिल्टन स्मिथ हैं, उन्होंने डिस्कवर किया और आइसोलेट किया HIND दैट इज़ HIN2REN दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी. राइट. सो ये जो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन मेडिसिन और इन द फिजियोलॉजी इन 1978. इससे पहले स्टूडेंट्स 1963 में स्टीवर्ट और वर्नर आर्बर, सो स्टीवर्ट और वर्नर आर्बर ARBER, वर्नर आर्बर 1963 में इन्होंने 2 एंजाइम्स आइसोलेट किए स्टूडेंट्स फ्रॉम द ई कोलाई जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज. व्हाट इज़ बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है. राइट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस वर्ड स्टूडेंट्स. सो let me explain you once again. Suppose this is bacterial cell E. coli and this is bacteriophage.
सो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरियोफाज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, और जब बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा तो उसका जो डीएनए है कहाँ जाएगा, बैक्टीरियोफाज जब वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उसका जो डीएनए है वो इंजेक्ट हो जाएगा इन द बैक्टीरिया, राइट। सो जो स्टीवर्ट थे और वर्नर आर्बर थे, उन्होंने 2 एंजाइम आइसोलेट किए जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के अंदर वो ग्रो नहीं करने। सो वन जो एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस जो वायरस है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ वायरस इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक साइट रिकॉग्नाइज करते हैं वायरस की और वहाँ पर उसको कट कर देते हैं सो दैट वायरस जो है वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो एक तरह से सेल का ये डिफेंस सिस्टम है। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के जो सेल हैं उसका ये डिफेंस है, ओके। सो इसको जो दूसरा वाला एंजाइम है, इसको हम जो फर्स्ट एंजाइम है वो अब एक उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है अगर वो बैक्टीरियोफाज को रेप्लिकेट नहीं करने दे रहा बैक्टीरिया के अंदर, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वही जो हमारा सीजर है या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बैक्टीरियल जीनोम जो है या जो उसका सेल्फ जीनोम है उसको वो अटैक क्यों नहीं करता, राइट स्टूडेंट्स। वो जो एंजाइम है वो क्या करता है, उसका जो डीएनए है बैक्टीरिया का उसमें वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, राइट। मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या होता है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। सो दे एक्ट एज ए पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, so that is known as restriction modification system, राइट। सो उसके बाद जो स्मिथ थे और मैंने अभी आपको बताया कि 1968 में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया एंड दैट इज HIND2 from Haemophilus influenzae, and he received the Nobel Prize in Physiology or in the medicine in 1978. Okay. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पॉपुलरली मैंने आपको बताया उसको हम मॉलिकुलर सीजर कहते हैं। दीज आर एंजाइम विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो हमारा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा यहाँ पे है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, वो डीएनए जो है उसकी स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको फ्रेगमेंट्स में काट देगा, ठीक है। सो ये जो एंजाइम है इसको हम न्यूक्लिएजेस बोलते हैं। व्हाट आर न्यूक्लिएजेस, बिकॉज ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए को कट करेगा उसकी फ्रेगमेंट्स बनाएगा, उसको हम डीएनएस कहते हैं। सिमिलरली आरएनए के लिए हम आरएनएस वर्ड यूज करते हैं, राइट। नाउ 1963 में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 1963 में स्टीवर्ट और वर्नर आर्बर ने आइसोलेट किया 2 एंजाइम्स। वो 2 एंजाइम्स क्या कर रहे थे, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन द बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है। सो 1 एंजाइम जो है वो ऐड कर रहा है मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो मॉलिकुलर सीजर है वो बैक्टीरियल जीनोम को कट नहीं कर रही है बिकॉज उसके अंदर वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रही है, तो उसका वो डिफेंस का काम कर रही है। जबकि जो फॉरेन चीज़ एंटर हुआ, जो वायरस का डीएनए एंटर हुआ, तो उसको वह क्या करेगा, वो जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको वहाँ पे कट कर देगा जिससे कि सेल का डिफेंस हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं,
राइट. सो वो अदर एंजाइम जो डीएनए को कट करेगा उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. More than 900 restriction enzymes जो हैं they have been isolated from over 230 strains of the bacteria, right? Okay. Now रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. हाउ वी विल नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि उनका जो नॉमेनक्लेचर है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उनको उनका नॉमेनक्लेचर किस टेक्निक से हम करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेटर जो है इसमें जीनस इंडिकेट करता है. अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. सेकेंड 2 लेटर्स जो हैं वो स्पीशीज इंडिकेट करती हैं ऑफ द प्रोक्रिएटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड. सो लेट्स सी दीज एग्जाम्पल. नाउ इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू. सो फर्स्ट हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज स्टूडेंट्स, दैट इज EcoRI. सो इसमें जो E वर्ड है, कैपिटल E, दैट इज टेकन फ्रॉम द जीनस. सो फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज टेकन इट, मतलब जहाँ से हमने इंजाइम डिस्कवर किया है, सो वो फर्स्ट लेटर जो है उस जीनस का आएगा. जैसे EcoRI जो इंजाइम है तो कौन से बैक्टीरिया से आया, एस्चर्सिया से, तो इसमें जो कैपिटल E जो है वो यहाँ से आएगा. देन CO जो है दैट इज E. coli. सो कोलाई वर्ड जो है वहाँ से CO आएगा, स्पीशीज़ जो है. सो नेक्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म हम लिखेंगे. उसके बाद कैपिटल R आ रहा है, कैपिटल R इज़ द स्ट्रेन. ठीक है, वो स्ट्रेन है, जैसे उसकी वैरायटी है उसका स्ट्रेन है. बैक्टीरिया में हम स्ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं. एंड देन लास्ट जो है जिसमें हमने EcoRI1 लिखा है, 1 जो है किस ऑर्डर में हमने उस एंजाइम को आइसोलेट किया है, नंबर क्या है उसका, तो उसके लिए हम उसको 1 यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट लेटर जीनस से आता है, देन नेक्स्ट 2 लेटर स्पीशीज़ का होगा, नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेन होगा, एंड नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर इन विच दे आर आइसोलेटेड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है HIND3. तो इसमें जो H है वो जीनस का नाम है, दैट इज़ हीमोफिलस. IN कहाँ से आया है, इन्फ्लुएंसी, स्पीशीज़ के 2 वर्ड आए. D जो है वो स्ट्रेन का नाम है, और नंबर 3 जो है इट इज़ द नंबर इन विच दे आर आइसोलेटेड, राइट. देन वन मोर एग्जाम्पल, BAMH1. इसमें B जो है दैट इज़ द जीनस बैसिलस. AM कहाँ से आया है, स्पीशीज से, नेम ऑफ द स्पीशीज इज एमाइलो. H कहाँ से आया है, दैट इज द स्ट्रेन H, और ऑर्डर इन विच इट इज आइसोलेटेड एंड दैट इज नंबर 1. सो दिस इज हाउ वी डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके डिस्कवरी ऑफ एंजाइम हैं, जैसे EcoRI हैं, दीज ऑल एंजाइम दे लेड टू द नोबेल प्राइजेस टू आर्बर स्मिथ एंड ऑल्सो टू नेथन्स इन 1978. Okay, the next slide. Okay, now we will discuss about the 2 important type of restriction enzymes. That is, number 1 is exonuclease. The restriction enzymes, they belong to large classes of enzymes called nucleases. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स को कट करते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लिएजेस. तो फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकेंड इज एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस वो सीजर है, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए. सपोज स्टूडेंट्स ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए के जो एंड्स हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिमूव करता है. देन एंडोन्यूक्लियस, दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए. सो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए के सेंटर में काटेगा, और एक्सोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के जो एंड्स हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, राइट. सो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने NCERT का एक आपको एक्शन शो करने के लिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं. सो EcoRI, अभी मैंने बताया कि जो EcoRI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को कैसे कट करता है. सो ये हमारा वेक्टर डीएनए है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है जिसको हमने वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सो ये लीनियर फॉर्म में हमने रखा हुआ है, उसको काट करके ये लीनियर फॉर्म है. सो ये वेक्टर डीएनए स्टूडेंट्स जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं वो कट करते हैं वेक्टर डीएनए को और जो हमारा फॉरेन डीएनए को. द एंजाइम कट बोथ द डीएनए एट द सेम साइट.
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम साइड पे जो है वो कट करेगा। आप वेक्टर डीएनए देखो, वेक्टर डीएनए का ये आपको ऊपर बेसिस दिख रहे हैं GAATTC, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है C। G किससे पेयर करता है? C से। देन A थायमिन, फिर A के सामने थायमिन, देन T के सामने A, T के सामने A, और C किससे पेयर करेगा? G के साथ। सिमिलरली ये हमारा फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर आप बेस पेयर सेम है, दैट इज GAATTC, और नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या है? CTTAAG। सो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है स्टूडेंट, दैट इज EcoRI, इट कट्स द डीएनए बिटवीन द बेसिस G एंड A। तो वो किसके, आप यू कैन सी दीज एरोज हियर, ये यहाँ पे आई विल जस्ट रिमूव इट एंड शो यू अगेन, यू कैन सी फर्स्ट एरो। सो स्टूडेंट्स, जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज EcoRI, इट कट्स द डीएनए बिटवीन G एंड A। यहाँ पे G एंड A के बीच में देखो, और यहाँ पर G और A के बीच में देखो, राइट। सो उसके बाद में G और A के बीच में वो कट करेगा उन दोनों को, ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट। सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए? GAATTC, राइट। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जब कट हुआ तो ये वाला पोर्शन जो है वो अलग हो जाएगा, हमारे पास G हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे स्टिकी एंड्स बन जाएंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज, और रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन होगा। सो वी विल डू इट वंस अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले स्टूडेंट एक बार हम फिर क्लियर करेंगे हमारे दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दे आर एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट टाइप एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो हैं दे एक्साइज करते हैं, ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द ends of the DNA, and this is the endonucleus। endonucleus क्या करते हैं? वो रिमूव करते हैं, they make cuts at specific position within the DNA, और हम कहते हैं कि वो एक्सीजन करते हैं between the terminal ends। terminal ends के बीच में जो है वो DNA को है जो है कट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स जो हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ पे वो डीएनए को कट लगाएंगे वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या है? वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, दे फॉर्म द सेम वर्ड when read both forward as well as the backward। जैसे स्टूडेंट्स मलयालम वर्ड है या लिरिल वर्ड है, there is one more word लिरिल, राइट। अगर आप इसको फॉरवर्ड पढ़ेंगे या बैकवर्ड पढ़ेंगे, अगर आप फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं LIRIL, अगर बैकवर्ड से पढ़ेंगे LIRLL। सिमिलरली मलयालम। सो ये पैलिंड्रोम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, दे फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रेड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज फर्स्ट हमारा है ATUL, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA है, दिस इज AGCT, और 3 दैट इज 5 to 3, और यहाँ पर फिर 5 to 3 देखो AGCT। सो ये पैलिंड्रोम है। सेकेंड देखो 5 to 3 डायरेक्शन GGCC, फिर नीचे देखो 5 to 3 डायरेक्शन GGCC, दिस इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक, राइट। सो वन मोर एग्जाम्पल, जैसे हिंट 3 है, 5 to 3 डायरेक्शन में देखेंगे AAGCTT, देन 5 to 3 नीचे देखो AAGCTT। सो इस तरह का जो सीक्वेंस है इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स, जो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, दे फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये जो है, जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, दे फॉर्म द पैलिंड्रोम्स। सो पैलिंड्रोम्स हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं दे रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो कि पैलिंड्रोमिक फॉर्म में होता है, और वहाँ पे वो अपना एक्शन जो है वो करते हैं। और जब इवन जो वो क्लीवेज बनाएंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह का क्लीवेज जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। वो ब्लंट एंड बनाते हैं और स्टिकी एंड्स बनाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, द ब्लंट एंड एंड द स्टिकी एंड्स। तो सबसे पहले हम ब्लंट एंड पढ़ेंगे। व्हाट आर ब्लंट एंड? बहुत सारे मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे क्लीव बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट एग्जैक्टली द सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑलमोस्ट इन द सेंटर। सो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ऑलमोस्ट इन द सेंटर वो क्लीव कर देते हैं, राइट, क्लीवेज फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लंट एंड। सी दिस, सो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है GAA-ATC और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है CTA-TAG। सो यहाँ पे ब्लंट एंड ECO RV जो है दैट इज़ द मॉलिकुलर सीजर। सो वो डीएनए को एग्जैक्टली मिडल में वो काट रहे हैं, तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स हो गया डीएनए के, GAT देन ATC इधर चला गया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसे आ गया, राइट। सो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो क्लीव करते हैं बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑलमोस्ट इन द सेंटर, दे फॉर्म द ब्लंट एंड्स, और इसको हम ब्लंट एंड भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लश एंड्स। सेकेंड है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या है? There are other restriction enzymes, they cleave the recognition sequence asymmetrically, वो सेंटर में कट नहीं करते, asymmetrically कट करते हैं। So due to cleavage they produce short single stranded hanging structure. See this diagram, यहाँ पर जो ECO R1 है वो कट कर रहा है बिटवीन GNA और यहाँ पर भी GNA, पैलिंड्रोम से। नाउ सी व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर द क्लीवेज, यू कैन सी वन वेरी स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर G एंड देन AATTC। तो नीचे यहाँ पर कट लगा, दिस इज द एरो, यू हैव G हेयर एंड CTTAA, राइट। सो ये जो आपके एंड्स हैं इसे हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, राइट। इनको स्टिकी एंड्स कहते हैं बिकॉज ये जो स्टिकी एंड्स हैं जब ये लिंक होते हैं, ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज दूसरे डीएनए के साथ, तो ये बेस पेयरिंग फॉर्म करते हैं, बिकॉज बेस पेयरिंग बिटवीन देम कैन स्टिक द डीएनए मॉलिक्यूल अगेन, राइट। सो इसे हम जो अनइक्वल या एसिमेट्रिकल जो दो पोर्शन हो गए क्लीवेज के बाद, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। So these are the two different types of cleavage which is produced by restriction endonuclease. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है स्टूडेंट। अभी हमने पहले भी ये NCERT का डायग्राम किया था कि किस तरह से ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। सो ECO R1 जो है वो क्लीवेज यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो दीज आर स्टिकी एंड्स। सो ये स्टिकी एंड के साथ जो फॉरेन डीएनए है वो यहाँ पर फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा, वो स्टिक कर जाएगा यहाँ पे आके, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ डीएनए विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए एंड दिस is known as recombinant DNA. So this is how the restriction enzyme they cuts the both the DNA strand at the same point. तो वो जो स्टिकी एंड्स बने हैं ये स्टिकी एंड्स हैं, ठीक है। सो स्टिकी एंड्स जो हैं आपस में लिंक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री जो उनका काउंटर पार्ट है। सो ये जो स्टिकीनेस है ये फैसिलिटेट करती है एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अभी मैंने बताया था कि किस तरह से डीएनए लाइगेज जो है वो एक ग्लू का काम कर रहा है, वो हमारा फेविकोल है और उसको फिर से लिंक कर देता है, राइट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वन मोर डायग्राम स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉरेन डीएनए है एंड दिस इज़ द वेक्टर। ये कार है हमारा जो फॉरेन डीएनए को लेके जाएगा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दोनों को कट करेगा। ये देखो ये वेक्टर है, इसमें भी कट हो रहा है, और ये हमारा डीएनए फॉरेन डीएनए उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। उसके बाद जो लाइगेज है, लाइगेज ज्वाइन कर देगा। सो दिस इज़ द प्लाज्मिड, और यहाँ पर हमारा जो है स्टूडेंट ये जो यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो इंटीग्रेट हो गया विद द वेक्टर। सो उसके बाद वो होस्ट में जाएगा। सो दिस इज होस्ट विच इज़ इक्वलाई, होस्ट में जाके वो मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी कॉपीज बनाएंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट very important tool of recombinant DNA technology, and that is known as molecular scissor or the restriction enzyme. Okay students, now we will study about a very important technique which is known as gel electrophoresis.
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है स्टूडेंट्स? जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने, द कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेक्निक that is known as gel electrophoresis. So gel electrophoresis जो है that is a technique which is used for the separation and isolation of DNA fragments. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं इस टेक्निक के अंदर? सो इसमें DNA फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली, इसमें दो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, कैथोड एज वेल एज एनोड है, और इसमें जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium. So यहाँ पर हमने एक जेल यूज़ किया है, that is agarose gel which is obtained from the red alga. तो DNA fragments जो हैं उसको हम separate कर सकते हैं according to their sizes. ठीक है, सो स्मॉलर सेगमेंट जो है वो फास्टर मूव करते हैं. लेट्स सी दिस डायग्राम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो दे यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, कैथोड विच इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. ठीक है, सो यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स है. डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. सो यहाँ पे बेस पे हमने एगरोज जेल लिया है. सो इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स को डीएनए को सेपरेट करने का जो है वो ये टेक्निक है. ठीक है, सो इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ मूव करेगा? डीएनए जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा थ्रू अ मीडियम और अ मैट्रिक्स. राइट, इसमें हमने अभी बताया आपको मैंने, एगरोज जेल जो है वो इसमें यूज़ करते हैं. और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये देखो सारे वो सेपरेट हो गए हैं. जो ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस, यहाँ पे फिर से रीड करो, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगरोज जेल. स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट जो हैं वो दूर चले जाएंगे, फार्दर चले जाएंगे, और जो बिगर जो फ्रेगमेंट जो हैं वो पीछे रह जाएंगे. राइट, सो ये टेक्निक है. इसके साथ हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ हम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको विजुलाइज करने के लिए हम उनको स्टेन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इथीरियम ब्रोमाइड जो है दैट इज़ दिस स्टेन फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन. सो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के जो बैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं, सो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं. इनको देखने के लिए हम इन्हें स्टेन करते हैं इथीरियम ब्रोमाइड के साथ, देन दे आर एक्सपोज टू द यूवी. ओके, देन नेक्स्ट इज है इल्यूशन. व्हाट इज इल्यूशन? कई बार हमारे को इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. जो सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के, दे आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल. सो डीएनए के बैंड जो सेपरेट हो गए हैं उनको जेल से हम सेपरेट कर लेते हैं. दैट टेक्निक, दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन. सो डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें इंटीग्रेट करनी है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. और जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले उसको हम अपने वेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट करके उसको होस्ट में डाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इससे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ our DNA technology or the recombinant DNA technology, that is the molecular scissors or the restriction enzymes. In the next lecture we will study about the second tool, that is vectors. So thanks for watching. Have a nice day.